शहनवाज जी, मैं आपके पास आऊंगा सीधे। आप वहां पर 2 महीने के आसपास रहे, आपने ग्राउंड से कैंपेन किया, ऐसे इलाकों में गए जो इंसर्जेंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, आपने अपनी जान को जोखिम में डाला। क्या लोन साहब जिस भावना को व्यक्त कर रहे हैं वो एक आम कश्मीरी की भावना है? बिल्कुल एक आम कश्मीरी की भावना है। देखिए, जिस लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं उसी की ताकत है कि ये जीत कर आए हैं, तो इनको मैं भी बधाई देता हूँ। और इसी निर्वाचन आयोग ने वहाँ पर फ्री एंड फेयर पोल कराए हैं। और जितने भी इल्ज़ाम ये लोग पहले लगा रहे थे, जब ये लोग जीत गए तब वो इल्ज़ाम अब नहीं लगा रहे। पहले तो कह रहे थे हमें कैंपेन से रोका जा रहा है, तरह तरह की बात कर रहे थे। ये चुनाव शुरू से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव था। जो पंचायती राज सिस्टम है, 3 टियर सिस्टम है, उसमें ज़िला परिषद का ये चुनाव था, पूरे देश में होता है। इस चुनाव को हमारा अधिकार वापस आना चाहिए और ये मिलना चाहिए, इसके लिए नहीं है। लोन साहब, वहाँ जो आपको लोगों ने जिताया है वो अपने इलाके की तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए जिताया है। आपको अब उनके लिए काम करना होगा, ये इधर उधर की बात नहीं करनी होगी। हम लोग वहाँ पर मजबूती से लड़े, हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा। घाटी में क्योंकि असेंबली और पार्लियामेंट में हम नहीं जीते, लेकिन इस बार जो मजबूत किला बनाया था 7 लेयर का, 7 पार्टियां जोड़ दी थी, यानी 7 दीवारें थी, उसको बीजेपी ने भेद दिया और उस दीवार को तोड़कर भी घाटी में भी कमल खिला दिया है। ये तो हमारी नींव है। मैंने पहले ही ये दावा नहीं किया था कि हम बहुत सारी सीटें जीतेंगे, लेकिन ये इनका डर था कि 7 पार्टियां पहले इकट्ठी हो गई। अगर अलग अलग लड़ने की हैसियत थी तो अलग अलग लड़ते, लेकिन ये बीजेपी के डर से इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर चुनाव लड़ा। और इनके खिलाफ जो लोग बीजेपी जीती है, जो निर्दलीय जीते हैं, ये गुपकार के खिलाफ जीते हैं, क्योंकि इन्होंने हर सीट पर चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों पर घाटी में चुनाव लड़ा और इस एक गुपकार वाली सोच थी, वो उनकी भी सोच थी कि 370 वापस दो, 35 से वापस दो। नहीं, अरे वाह 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 वाह, नहीं, कहीं पर मैंने, दीपक जी, कहीं भी जब मैं गया, ये एक मुद्दा है, 370, तो पीडीपी भी गई, आप भी गए, तो फिर उन्होंने फिर गुपकार गैंग पर भरोसा नहीं करके आप पे क्यों किया? ये नहीं, ये एक बार सुन लीजिए लोन साहब, अभी जीते हैं ये, अरे सुन लीजिए ना लोन साहब, धीरज रखिए, सब्र रखिए। और हम भारत सरकार को बहुत हम्बली कहते हैं, मेरा अधिकार है जी, मुझे पूरा यकीन है आप अप्रिशिएट करेंगे, मोदी जी अप्रिशिएट करेंगे। हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ 35 से मुझे वापस दीजिए, 370 वापस दीजिए, वो तो हिंदुस्तान के आईन में गुंजाइश है। जी, जब मैं हो गया ना लोन साहब, आपको गुस्सा क्यों आता है? मुझे दीजिए लोन साहब, मेरे झंडे के साथ भावना है, मेरा 370 अरे कौन गुस्सा कर रहा है? आईन में था, कृपया मुझे वापस दीजिए। सर, आईन में था और आईन ने वापस ले लिया ना, संवैधानिक तरीके से वापस लिया है, संसद ने वापस लिया है। एक मिनट मैं जवाब दे देता हूँ थोड़ा। अब जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं पूछा, जम्मू कश्मीर की असेंबली को नहीं पूछा। अरे क्यों चिल्ला क्यों रहे हैं जनाब? लोन साहब, गला खराब हो जाएगा, आराम से बोलिए, कोई बात नहीं, गला आराम से बोलिए। अभी आप चुनाव लड़के आए, थोड़ा सा हिम्मत दिया है। शहनवाज साहब, आपने हमारा गला दबा दिया है। अरे भाई, 5 अगस्त के फैसले के बाद हमारा बहुत जी, अभी तो हम वहाँ पहुँचे हैं, फिक्र मत कीजिए। बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार भी बनाएगी, फिक्र मत कीजिए। वो गला नहीं दबाया आपका, आपको आज़ादी जो मांगते थे ना, वो आज़ादी मिली, उसी से जीत कर आए हैं। आपको जो जीत के आए तब भी कह रहे हैं गला दबा दिया। आपत्ति नहीं है। अरे भाई, 370 वापस दीजिए, हम कह रहे हैं ना। अरे भाई, आप अकेले बोलेंगे? यहाँ अवस्थी जी बैठे हैं, मिसगर जी बैठे हैं, सुशील पंडित जी बैठे हैं। अरे जनाब, लोन साहब, कैंपेन खत्म हो गया, अब भाषण बंद कीजिए, कैंपेन खत्म हो गया जी। अब जरा जवाब सुन लीजिए, नहीं तो अकेला देश के नाम संबोधन नहीं है आपका। अब सुन लीजिए जरा, इनका आवाज धीमा कीजिए। सर, बधाई दे दी ना, की भावना है और ये हिंदुस्तान के अरे भाई
दीपक जी, ये आपके पूरे शो को बर्बाद कर देंगे। लोन साहब सुन लीजिए, ये गुप्कार गैंग के खिलाफ जीत कर आए हैं, फिर भी सुन लीजिए। शहनवाज जी को कंक्लूड करने दीजिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा। शहनवाज जी कंक्लूड करिए। ये अभी भी नारा लगा रहे हैं बैठ के, ये दिक्कत इनके साथ ये है। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, बीच में उन्होंने डिस्टर्ब किया। इस तरह डिस्टर्ब एलिमेंट मत बनिए डिबेट में। लोन साहब, आप जीत के आए हैं, लोगों की खिदमत करनी पड़ेगी। ये लंबी लंबी बात करके काम नहीं चलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वहाँ गया, मैं सब जगह गया हूँ, पूरे कश्मीर में गया। मैं नाहिद खाई जैसे नॉर्थ कश्मीर के पिछड़े इलाके में भी गया, और मैं श्री गुफारा में भी गया, और बिजबिहारा में भी गया जहाँ महबूबा मुफ्ती हैं। हम पेम्पोड़ भी गए, और कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे गए नहीं हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने मुझे मिलकर नहीं कहा कि हमें 370 वापस कब दे दें। वो कहते थे देखिए बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है। वो 4G भी कहते थे, ये बात सही है। वो लोग कहते थे हमें कांग्रेस ने धोखा दिया, अब्दुल्ला फैमिली ने धोखा दिया, हमें PDP ने धोखा दिया। जो भी उम्मीद है आप लोगों से है, हमें बिजली पानी सड़क दीजिए, बच्चों को रोजगार दीजिए। वहाँ के गरीब लोग यही चाहते हैं। ये लोग टेलीविज़न पर आकर जो बताते हैं वो जम्मू कश्मीर की आवाम नहीं कहती है। हमने कोई भी ऐसा कोई कह नहीं सकता कि इस इलाके में मैं नहीं गया, लेकिन हम लोग गए, पार्टी की तरफ से लोकतंत्र है, अपना वोट मांगा, जो जनता का आशीर्वाद मिला वो सही है। हमने पहले दिन ही कहा कि हम कितनी सीट जीते नहीं जीते, लोकतंत्र जीतना चाहिए, जमहूरियत जीतनी चाहिए। आज जमहूरियत की जीत हुई है, और वहाँ के लोगों ने मान लिया है। अगर 7 पार्टी मिलकर क्यों नहीं 140 सीट जीत गई? अगर 7 पार्टी मिलकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाई, 37 निर्दलीयों को नहीं रोक पाई, इसका मतलब है कि उपकार गैंग को वहां के लोगों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अगर ये अलग अलग लड़ते तो ये 4, 5, 7 सीट जीतते। मैं कहता हूं हम लोग वहां डेवलपमेंट करके दिखाएंगे, वहां विकास करके दिखाएंगे, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये इलेक्शन कमीशन में अरे आप भी तो उनके खिलाफ जीते हैं, आप उनके खिलाफ जीते हैं भाई। आप अरे गैंगअप हुए ना, पॉलिटिकल पार्टी से है। अरे वो गैंगअप हुए ना भाई, PDP वो जो काल तक अरे मैं कह रहा हूँ